नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज किसी मुद्दे पे बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको एक हकीकत दिखाने जा रहा हूं जो देश की वास्तविकता है। कोरोना आए 30 जनवरी 2020 से पहला केस आया था, आज 21 जून 2020 है। लगभग 144 दिन बीतने के बाद केवल 68 लाख टेस्टें होती हैं और 4,12,000 कोरोना के पेशेंट मिलते हैं। शमशान भूमि में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है, लाशों की इतनी संख्या बढ़ गई है। और सबसे ज्यादा तकलीफ होता है उन परिवार को जिनके घरों पे ये मुसीबत टूटती है। इतने दिनों के लॉकडाउन में कैसे कैसे वो घर चला रहे थे, उसके बाद जिस तरह से अगर पेशेंट उनके घरों पे आए हैं, मरीज आए हैं, उनके अस्पतालों में इलाज के लिए पैसे खर्च हुए हैं, एक एक दिन का जमा करके उन्होंने जो रखा हुआ था वो सारा बर्बाद हो गया। अब हालत यह है कि लोग एक दूसरे से उधार मांग रहे हैं, एक दूसरे से मदद लेके, कर्जा लेके, अपने गहने गिरवी रख के, बेच के अपना घर चला रहे हैं। मैं पिछले 20 दिनों से लावारिश और ऐसी लाशों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लगा हूं जिनका कोई सहारा नहीं है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अगर किसी की मृत्यु हो जा रही है तो कोई परिजन उनकी लाश के अंतिम संस्कार में आगे नहीं आ रहा है। यहां तक कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु होती है, कोरोना पॉजिटिव की, तो उसके परिवार वालों को या तो क्वारंटाइन कर दिया गया है या वो डर रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा। इसकी वजह से उनकी लाशें कितने ही दिनों से मुर्दा घरों में पड़ी है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, आप देखें कि ये वास्तविकता है इस देश की, इस हकीकत है इस समय की, जिसे हम लोग बहुत निग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं एक निवेदन करता हूं ये वीडियो के बाद, उसको आप लोग जरूर देखें। पहले ये वीडियो देखें, ये वास्तविकता है हमारे देश की। आज की परिस्थिति इतनी भयंकर है। कहाँ गए? वो रहे थे भाई हवलदार। नहीं, त्रिपन हवलदार के साथ जो है, त्रिपन हवलदार के वाले कहाँ गए? नहीं, वो लोग हाथ लगा के करवा देंगे। भाई हेलो, बाकी जा करवाना हम लोग करवा देंगे, टेंशन नहीं। इनका वीडियो बना, लेकिन हमारा कोई वीडियो बनाएगा। बात वीडियो की नहीं है, बात ये है कि लोगों को दिखा तो दें कि सेफ्टी रहे। महसूस हो रहा है हमको। देख रहा है पूरा शमशान घाट भर गया, जगह नहीं है और कहीं चलाया जाए। कोई भी नहीं है बहन यहाँ पे। मेरे तो कम से कम 4 आदमी होते हैं यहाँ पे, इतना बड़ा परिवार। लेकिन सर ये कोविड ऐसा चल रहा है, मैं किसी को नहीं बुला सकता सर, किसी को नहीं बुलाया घर पे। लोग आते थे लेकिन हाथ लगाने को राजी नहीं होते थे। किट भी पहन लें तब भी हाथ नहीं लगाते। बहुत से के साथ सिर्फ 1 या 2 ही लोग होते हैं, उसमें फिर हम ही को उतारना पड़ता है। जिस हिसाब से बॉडी आ रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब जो जगह हमें दी गई है वो जगह कम पड़ेगी।
जिनका कोई नहीं है उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी तक करीबन 45 मृतकों को उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कराने में हमने मदद की है। और अब जाके कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति हमारी भी डगमग है, क्योंकि इतने दिनों से लॉकडाउन के बाद सारी परिस्थिति सबकी एक ही जैसी है। लेकिन हम अगर एक दूसरे की मदद में नहीं खड़े होते हैं तो आज इंसानियत को शर्मसार कर देंगे। लाशें मुर्दा घरों में सड़ रही हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है इस चीज को। उनकी अंतिम संस्कार और उन घरों को राशन पहुंचाना इस समय बहुत जरूरी है जिनका कोई भी सहारा नहीं है। मैं समझता हूं ये मैं अकेला नहीं कर सकता या आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप और हम मिल के अगर इसे करें तो शायद इन भूखे पेटों में निवाले जा सकते हैं। इन जो लाशें इंतजार कर रही हैं अपने अंतिम प्रक्रिया के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, वो शायद पूरा हो जाएगा। सोचिए, एक इंसान अपने पूरा जिंदगी कमाता है लेकिन मरने के बाद अगर उसकी लाश का अंतिम संस्कार ना हो तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। मैं आज आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कृपया आगे आएं, अपनी स्वेच्छा के हिसाब से एक छोटा सा अनुदान, एक छोटी सी डोनेशन आज आप हमें करें। ये पैसे उन लोगों के राशन पहुंचाने और अंतिम संस्कार में हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा नंबर देता हूं, उस पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। नंबर है 9594394948। मैं नंबर वापस बोलता हूं 9594394948। इस नंबर पे आप ये कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सेम नंबर है 9594394948। अशोक दुबे जी के नाम पे है, हमारी टीम के मेंबर हैं। और पूरी तरह से पिछले 24 घंटों में हम लोग लगातार लाशें जलाने के लिए कब्रिस्तान और शमशान भूमि ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके परिवार वालों को जरूरत है, इलाज में बेहतरीन पैसे खर्चे हो चुके हैं, उनके पास भूखे मरने की नौबत है। आज कुछ केसेस मैंने देखे, मेरी आत्मा रो रही थी। इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों को डाल रहा हूं। उस परिवारों तक हम मदद पहुंचा पाए, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। मैं अपना काम कर रहा हूं, अगर आपका इसमें साथ मिल जाएगा तो शायद हमें ताकत मिलेगी। और मैं जानता हूं, जब दिल्ली दंगों में मैंने आपसे मदद मांगी थी, लोगों को घर पहुंचाने, राशन पहुंचाने के लिए आपसे मदद मांगी थी, आप लोगों ने दिल खोल के मदद किया था। आज उसी तरह एक बार फिर जरूरत के समय मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता है आपकी स्वेच्छा के हिसाब से आप मदद करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज इन जरूरतमंद लोगों को वास्तविकता में हमारी जरूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।